Morning students, myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आप देखिए पीरियोडिक टेबल में जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ए और सेकंड ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए ये फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, ये दोनों आपके जो ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और इस ग्रुप के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका इस प्रकार से होता है NS1 अथवा NS2, क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोश हैं उसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भीतर जो उत्कृष्ट गैस विन्यास होगा वो होता है इनका N-1 H2P6। अब यदि ये तत्व अपने बाह्यतम 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें तो इनका जो विन्यास हमें प्राप्त होगा वो उत्कृष्ट गैस विन्यास के जैसा होगा और इसी कारण ये आयन अत्यंत स्थायी होंगे। और इन तत्वों की परिस्थिति के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो अत्यंत प्रबल होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति के कारण ही एस ब्लॉक के तत्वों में कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। और इनके विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन से इनके सामान्य लक्षण हैं, उसमें है एस ब्लॉक के जो समस्त तत्व हैं वो क्या हैं, आपकी धातुएं हैं। इस ब्लॉक के समस्त तत्व कैसे होते हैं, प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। दूसरा, आयनन विभव का मान कम होने के कारण ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। आयनन विभव का मान कम क्यों होता है, क्योंकि ये आसानी से अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इनके परमाणुीय आकार का मान पर्याप्त उच्च होता है। इन धातुओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है और इन्हें हल्की धातुओं के रूप में माना जाता है। पांचवा इनका जो लक्षण है वो है ये बड़े आकार व कम आवेश घनत्व के कारण इनके परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल रहेगा वो दुर्बल आकर्षण बल रहता है और इसलिए ये धातुएं कैसी होती हैं, काफ़ी मुलायम होती हैं। नेक्स्ट इनका जो गुण है वो है लक्षण, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुक्त दोलन के कारण इन धातुओं की ताज़ा कटी हुई सतह कैसी होगी, काफ़ी चमकदार होती है, लेकिन अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इनकी सतह गंदी व मटमैली हो जाती है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में जो गैस होती है उनसे रिएक्शन करने के कारण इनकी जो सरफेस है वो डर्टी हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, कम आयनन ऊर्जा के कारण इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। इस कारण ये क्या देते हैं, तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं। नेक्स्ट है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इनके जो मानक अपचयन विभव के मान हैं वो कैसे होते हैं, उच्च ऋणात्मक होते हैं और ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट लक्षण, परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक के मान काफी कम होते हैं। प्रबल ऋण विद्युती तत्वों के साथ ये प्रबल आयनिक यौगिक बनाते हैं। अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ध्यान दें, अत्यंत सक्रिय होने के कारण परमाणुओं की तुलना में इनके धनायनों का आकार काफ़ी छोटा होता है क्योंकि आयन बनने में इनका बाह्यतम कोश
हट जाता है। ठीक है, बाह्यतम कोष हटने के कारण एक कोष कम हो गया और एक कोष कम होने के कारण इनके धनायनों का आकार छोटा हो जाता है। आयनों के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इनके यौगिक रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक के कितने वर्ग होंगे? 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? एक तो NS1 विन्यास वाले वर्ग, 1 के तत्व जिन्हें क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है। इसको NS1 विन्यास क्यों? क्योंकि इनके सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा NH2 विन्यास वाले या कहें वर्ग 2 के तत्व जिन्हें क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। ये दोनों वर्ग आप अगर आवर्त सारणी देखेंगे तो उसके बिल्कुल अंतिम बाईं ओर स्थित होते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों के नेम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम समूह के समस्त धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? प्रबल क्षारीय विलयन बनाते हैं। अतः इन धातुओं को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहा जाता है। द्वितीय समूह के जो तत्व हैं वो तत्वों के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं और ये मृदा के साथ पाए जाते हैं। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। समूह फर्स्ट व सेकंड के समस्त तत्वों के नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए इस क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की टेबल में। लिथियम का जो प्रतीक है वो Li और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 और 2s1। इसी प्रकार से लिथियम और इसी ग्रुप में सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इन सबके बाह्यतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और इन सबके बाह्यतम कोष में एक एक कोष बढ़ता जा रहा है ऊपर से नीचे जाने। लिथियम में 2s1, सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, इसी प्रकार से रुबिडियम में 5s1, इसी प्रकार से सीजियम में 6s1 और साथ में सबके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी प्रकार से आप सेकंड ग्रुप में बेरिलियम से लेके रेडियम तक देख सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। यहाँ भी इन सब के बाह्यतम कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और साथ में एक एक सेल बढ़ता जाएगा जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। दूसरा इनका तुलनात्मक अध्ययन का जो पॉइंट है वो है परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। कुछ उत्कृष्ट गैसों के अगर आप अपवाद को छोड़ दें तो क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्याओं के मान उनके आवर्त में सर्वाधिक होती है। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर क्षार धातुओं के आयनिक त्रिज्याओं के मान इनकी परमाणु त्रिज्याओं की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। इसके क्या कारण है? इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से? पहला तो ये है कि NS1 इलेक्ट्रॉन खोने से इनका एक मुख्य कोष कम हो जाएगा क्योंकि बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन जाते ही वो सेल खत्म हो जाएगा और उसका विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे आयन का आकार सिकुड़कर कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा क्योंकि एक सेल कम हो गया तो और जो इलेक्ट्रॉन बचे उन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होने के कारण उसका आकार कम हो जाएगा। वर्ग फर्स्ट के तत्वों का जो विन्यास है वो NS1 होता है जबकि सेकंड वर्ग के तत्वों का विन्यास NH2 होता है। अर्थात अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी NS कक्षक में जुड़ा स्वाभाविक है। एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से नाभिक में एक प्रोटॉन भी जुड़ जाएगा और ऐसी अवस्था में क्या होगा? जब प्रोटॉन जुड़ेगा तो उसी कक्षक पर नाभिकीय आकर्षण बल
और बढ़ जाएगा, जिससे इनका आकार क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होने से ज़्यादा आकर्षण बल से वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और उसका आकार कम हो जाएगा। यही कारण है कि क्षारीय मृदा धातुओं के जो परमाणुक व आयनिक आकार हैं वो क्षारीय धातुओं की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। अब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर देखेंगे कि इनके परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याओं के मान में वृद्धि होती जाती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर ही ऊपर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो इनके परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ते जा रहे हैं 152, 186, 227, 224 इस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान भी ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहे हैं। ये तो क्षार धातुओं की बात की। अब क्षारीय मृदा धातुओं में भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। पहले परमाणु त्रिज्या देख लीजिए, बेरिलियम से रेडियम तक 112, 160 इसी क्रम में बढ़ती जा रही है। और फिर आयनिक त्रिज्या देख लीजिए 45 से 148 तक इसी क्रम में ये बढ़ती जा रही है। रेडियम का यहाँ पर आपको अपवाद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पहले बेरियम की अधिक थी और फिर बाद में इसकी कम हो गई। अब आप देखेंगे नेक्स्ट आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कि समस्त धातुएं, जो क्षार धातुओं के बाह्यतम कोश को अगर देखें तो 1 ns इलेक्ट्रॉन के भीतर स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास है और ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की नेचर रखते हैं, जिससे ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर सके। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इनके प्रथम आयनन विभव के मान अत्यंत कम होते हैं। किसी आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे अधिक होता है, अर्थात हम कहें कि इनका वह अकेला इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिकतम दूरी पर रहता है। इसलिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन खोकर ये स्थायी विन्यास प्राप्त करेंगे और सेकंड वह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से अधिकतम दूरी पर है। इन दोनों कारण से क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान किसी भी आवर्त में कैसे होंगे, सबसे कम होंगे या न्यूनतम होंगे। सेकंड देखें, किसी भी वर्ग के समस्त जो तत्व हैं उनका आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि इनके आयनन विभव के मान घटते जाएंगे और क्षार धातुओं में भी आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इन तत्वों के आयनन विभव का मान घटता जाएगा। सीजियम के न्यूनतम आयनन विभव के कारण इसका उपयोग किस में किया जाता है, फोटो सेल में अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है। आयनन विभव के मानों के आधार पर इन तत्वों की एक यूनिपॉजिटिव आयन, एक धनायन बनाने की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है। क्षार धातुओं के समस्त लवणों में इनकी जो वैलेंसी है सदैव +1 होती है, +2 कभी नहीं होती, अर्थात NaCl, KCl आदि तो अत्यंत स्थायी लवण हैं, लेकिन NaCl2, KCl2 जैसे लवण नहीं होते। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्षार धातु जो धनायन बनाते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, स्थायी NH2NP6 विन्यास पाया जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, बहुत छोटा आकार होगा और इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नाभिकीय प्रोटॉनों में वृद्धि होगी। इन कारणों से इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यंत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। अगर आप टेबल देखेंगे तो क्षार धातुओं के प्रथम और द्वितीय आयनन विभव के मान दिए हैं, उससे इस चीज़ की पुष्टि हो जाएगी। आप देखें लिथियम से लेके फ्रांसियम तक प्रथम आयनन विभव और द्वितीय आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव के मान देखें और द्वितीय आयनन विभव के मान देखें तो कितने अधिक है द्वितीय आयनन विभव के मान। क्षारीय मृदा धातुओं के आकार क्षार धातुओं से छोटे हैं, साथ ही NS कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ये स्थायी विन्यास भी प्राप्त नहीं कर सकते।
इन सब कारणों से ग्रुप सेकंड के धातुओं के आयनन विभव के मान क्षारीय धातुओं की तुलना में काफी उच्च होते हैं। ये देखिए, क्षार धातु NS1 आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, इसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु NH2 और आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अधिक। उपर्युक्त के विपरीत क्षारीय मृदा धातु के द्वितीय आयनन विभव के मान क्षार धातुओं की तुलना में काफी कम होते हैं, क्योंकि क्षार धातुओं के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास से निकालना होगा, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होता है। आप देखिए, क्षार धातु धनायन अत्यंत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता और क्षारीय मृदा धातु धनायन कम ऊर्जा की आवश्यकता। इस प्रकार से आप देखें कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन के निकालने पर आयन उत्कृष्ट गैस के विन्यास को ग्रहण करता है, फिर भी इसका मान प्रथम आयनन विभव की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि एक धन आवेशित आयन से निकलता है। क्षारीय मृदा धातुओं के प्रथम और द्वितीय आयनन विभव देख लीजिए, इस प्रकार से इनके प्रथम और ये नीचे वाले द्वितीय आयनन विभव। अब क्षारीय मृदा धातुओं के द्वितीय आयनन विभव के मान काफी उच्च होने के उपरांत भी ये धातु केवल +2 संयोजकता ही दर्शाते, +1 नहीं। इसका कारण क्या है कि विलयन में +2 धनायनों के जलयोजन में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जो M+ आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त होती है। यही कारण है कि सदैव MgCl2 बनता है, लेकिन MgCl नहीं। क्षार धातुओं के प्रथम आयनन विभव के मान अत्यंत कम है और ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी धनायन बनाते हैं। अतः क्षार धातुएं कैसी होती हैं? अत्यंत क्रियाशील होती हैं और इनकी क्रियाशीलता इतनी अधिक है कि वायुमंडल में खुला छोड़ने पर ये वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया करके विभिन्न यौगिक बनाने के कारण मटमैले हो जाते हैं। इसी कारण धातुओं को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल जैसे उदासीन द्रव में रखते हैं। आपने देखा कि जो क्षार धातु हैं या S ब्लॉक तत्व हैं वो आवर्त सारणी के सबसे अंतिम और बाईं तरफ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में पाए जाते हैं। आज हमने उनके सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कस किया और साथ ही कंपैरेटिव स्टडी में 2-3 पॉइंट्स, जिसमें हमारा पहला था तत्वों के नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई और तीसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। थैंक यू।